अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। हमारी सुबह हो गई है और हम उठ गए हैं। मॉर्निंग का टाइम है और फजर भी उठ गई है। फजर अब खेल रही है अपने टॉयज़ के साथ और मुझे आज बहुत सारे काम करने हैं क्योंकि काफ़ी दिनों से तबीयत बहुत ज़्यादा अपसेट थी, कोई भी काम नहीं सही से हो पाए। आज मैंने सारे काम अपने करने हैं फिनिश। और यहाँ पर सबसे पहले मुझे अपने लिए बनानी है मॉर्निंग टी, और वो मैं सबसे पहले वो बना लेती हूँ। तो आज मैं इसकी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ जिससे आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। अगर आप वेट लूज़ कर रहे हैं तो आप इसे ज़रूर ट्राई करें। ये मेरे पास थोड़ी सी अदरक है, आप इसे काट भी सकते हैं। मैंने इस तरह से ग्रेट कर लिया है। सॉस पैन मैंने चूल्हे पे रख दिया है और अब मैं इसके अंदर डालूँगी 1 कप पानी। और जब पानी गर्म हो जाएगा तो फिर मैं इसके अंदर जो मेरे पास अदरक है वो डाल दूँगी। तो और इसको थोड़ा सा पकने के बाद थोड़ा सा हम इसे पकाएंगे एक बॉईल करके। फिर हम इसके अंदर थोड़ी सी हल्दी डाल देंगे, बिल्कुल थोड़ी सी हल्दी डालकर हम इसे बहुत अच्छी तरह से पकाएंगे। मेरे से यहाँ पे हल्दी थोड़ी सी ज़्यादा डल गई थी तो आप इसे कम ही डालिएगा, लेकिन मैंने इसे पी लिया था। इंसान अपनी गलतियों से ही सीखते हैं और अपनी गलतियाँ इंसान को माननी भी चाहिए। तो मेरा ध्यान कैमरे में था, गलती मुझसे हो गई और जो हल्दी थी वो थोड़ी सी ज़्यादा डल गई, लेकिन आप इसे कम ही डालिएगा। और यहाँ पर थोड़ा सा इसे हम बहुत अच्छी तरह से पका लेंगे। और ये वेट कम करने में ना ये बेस्ट टी है अगर आप इसे खाली पेट लेते हैं। लेनी आपने सुबह के टाइम ही है। देखिए हल्दी थोड़ी सी ज़्यादा है लेकिन कोई बात नहीं, मैं इसे पी लूँगी क्योंकि अब ज़ाया नहीं करनी। इतनी भी ज़्यादा नहीं है लेकिन आप इसे कम क्वांटिटी में डालें, मुझसे थोड़ी सी ज़्यादा हो गई थी। और ये बेस्ट वाली मॉर्निंग टी है। आपका जो पेट की जो चर्बी है ना उसके लिए ये सबसे बेस्ट है ग्रीन टी, अगर आप इसे यूज़ करेंगे तो मॉर्निंग टी। और अब टाइम था काफ़ी, आधा घंटा गुजर गया था और आधा घंटे गुजरने के बाद मुझे करना था अपना ब्रेकफास्ट। और ब्रेकफास्ट में मैं आज 2 अंडे ले रही हूँ और मैंने सिर्फ इसका वाइट पार्ट ही खाना है, मैंने इसका येलो वाला पार्ट नहीं खाना। और मेरे पास यहाँ पे 1 कप टी है विदाउट शुगर, चीनी के बगैर। मैंने आधा कप चाय है, फुल कप नहीं है, तो वो मैं लूँगी। और वैसे भी सर्दी है तो अंडे सबसे बेस्ट जो ऑप्शन होता है ना वेट लूज़ में। आपको जब भी भूख लगे कुछ भी खाने से बेहतर है अंडा बॉयल करो और उसका वाइट पार्ट खा लो, ये सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है हमारे पास। और यहाँ पर मैं फजर को सुला रही हूँ क्योंकि जब तक ये नहीं सोती ये मुझे अपने पास से इधर से उधर नहीं होने देती, और जब ये सोती है मैंने तभी सारे काम करने होते हैं। और मेरी कोशिश थी कि मैं जल्दी से इसे सुला के अपने काम कर लूँ, लेकिन ये सोने का नाम नहीं ले रही थी। लेकिन यहाँ पे वे मैंने इसको सुला दिया है, लेकिन अभी सही से सोई नहीं है। लेकिन ये सो जाएगी तो फिर मुझे काम करने हैं सारे, अपने घर की डीप क्लीनिंग करनी है। काफ़ी दिनों से डीप क्लीनिंग नहीं हुई तो मैंने सोचा आज बहुत अच्छी तरह से घर साफ़ कर लेते हैं। तो बस मुझे इसे सुला के वही करना था। और जब ये उठी होती है तो ये कहती है बस मामा आप मेरे पास ही रहो, आपने इधर से उधर नहीं होता। अकेले हम लोग रहते हैं इसलिए मेरे लिए थोड़ा सा मसला होता है। हम जॉइंट फैमिली में जब जाएंगे तो इंशाल्लाह तब सब अच्छा होगा। अब मैं अकेली रहती हूँ तो मुझे थोड़ी सी टेंशन होती है। और यहाँ पर मैंने अपनी सारी घर की डीप क्लीनिंग कर ली थी। बस मेरी यहाँ पे मेरा किचन रह गया था साफ़ करने वाला और मैंने किचन भी अपना साफ़ कर लिया है। और सॉरी आपको पीछे बर्ड्स की आवाज़ सुनाई देने को मिलेगी, तो वो बोल रहे हैं मेरी आवाज़ सुन के उन्हें लग रहा है कि शायद मैं उनसे बात कर रही हूँ, लेकिन मैं उनसे बात नहीं कर रही, मैं यहाँ पे वॉइस ओवर कर रही हूँ। और यहाँ पर मेरा किचन बिल्कुल नीट हो गया, नीट एंड क्लीन हो गया है। मेरा तकरीबन सारा काम ख़त्म हो गया है, बस थोड़ा सा काम मेरा करने वाला है। और मुझे यहाँ पे अपने लिए लंच रेडी करना है क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी, दोपहर का टाइम था। लेकिन लंच बनाने से पहले मुझे यहाँ पे फजर के कपड़े भिगोने हैं क्योंकि फजर के कपड़े मैं हाथ पे ही धोती हूँ, बल्कि मैं सारे कपड़े हाथ पे ही धोती हूँ। तो इसलिए सबसे पहले मैं कपड़े भिगोऊंगी और फिर मैं अपना लंच रेडी करूँगी। आजकल मौसम इस तरह का है कि पानी इतना ठंडा है ना कि बिल्कुल दिल नहीं करता कुछ करने को, लेकिन मजबूरी है, काम तो करना है। और यहाँ पर मैं बनाने लगी थी अपने लिए ग्रीन टी, और क्योंकि ये मेरा लंच था और आज मैं बहुत सिंपल सा लंच ले रही हूँ क्योंकि आज मैंने सोचा है कि अब मैं ठीक हो गई हूँ। आज माशाल्लाह से मैं बिल्कुल ठीक हूँ और अपनी बिल्कुल स्ट्रिक्ट वाली डाइट फॉलो करते हैं। ये वाली जो टी की रेसिपी है ग्रीन टी की, ये मैंने ऑलरेडी अपने चैनल
चैनल पे अपलोड की हुई है, तो आप अगर इसे बनाना चाहें तो आप वहाँ से देख के बना सकते हैं। और यहाँ पर मैंने आज बहुत सिंपल सा लंच लिया है। मैंने आज सोचा कि बस अब जल्दी से वेट कम करना है, बस वेट नहीं, अब बहुत देर हो गई है, तकरीबन 1.5 माह तो हो ही गया है। लेकिन जिनका वेट कम है ना, जिन्होंने 10 किलो करना है, उनके लिए तो बहुत ईजी होता है। जिन्होंने बहुत ज़्यादा, जिनका वेट गेन हो जाता है, उनके लिए थोड़ी सी मुश्किल तो फिर होती है ना वेट कम करने में। क्योंकि जिन्होंने 10 किलो या 15 किलो भी कम करना है, उनके लिए बहुत आसान है वेट कम करना, लेकिन मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल है। और जब मैं कमरे में आई तो यहाँ पे फजर उठी हुई थी, और क्योंकि बाकी सब काम हो गया था, सिर्फ ये वाला बेड था जो मैंने बेड बनाना था, क्योंकि यहाँ पे फजर सोई हुई थी और यहाँ पर फजर उठ गई थी। और ये देखें माशाल्लाह, जब ये सो के उठती है बिल्कुल फ्रेश होती है, और फिर से होता है कि बस अब मैंने तंग करना है या फिर मैंने खेलना है। ये अब बिल्कुल फ्रेश है और ये मेरे लंच की तरफ आ रही है कि मुझे भी लंच करना है। तो बस मैं थोड़ा सा इसके साथ टाइम स्पेंड इस तरह से कर रही थी, और साथ में मैंने अपना लंच फिनिश किया। और लंच ये बेस्ट है, अगर आपने वेट लूज़ करना है ना, करके ख़त्म करें, फिनिश करें। मैं तो आज से यही सोच रही हूँ कि जितना स्ट्रिक्ट हो सका उतनी स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करनी है, और जल्दी से ये बस अब वेट वाला काम ख़त्म करना है, क्योंकि अब मैं ठीक हूँ। और हाँ, मुझे यहाँ पे एक बात आप लोगों से करनी थी। अगर आप ये वाली डाइट ले रहे हो ना, जो मैंने अब अपने ब्रेकफास्ट में लिया है, सिंपल लंच में लिया, जो भी मैंने खाया आप लोगों को दिखाया है, आप इसके साथ जूसेस का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करेंगे। मॉर्निंग में वेजिटेबल एंड ऑरेंज डाल के आप जूस लेंगे, और जो इवनिंग टाइम आप खाली ऑरेंज का जूस लेंगे, क्योंकि उससे आपको वीकनेस नहीं होगी, ना आपकी स्किन पे उसका असर होगा। तो अगर आप इतनी स्ट्रिक्ट डाइट कर रहे हैं तो आपको जूस लाजमी लेना है। मैंने इसलिए नहीं लिया क्योंकि मेरी थोड़ी सी तबीयत ठीक है, ये ना हो कि मैं अब फिर जूस ले लूँ, लेकिन मैं स्टार्ट करूँगी इंशाल्लाह 1-2 दिन से। और यहाँ पे बेड भी बनाने वाला था, बेड मैंने बना लिया था, और ग्रीन टी मैंने नहीं पी थी क्योंकि वो काफ़ी गर्म थी, और अब मैं अपनी ग्रीन टी पीऊँगी। और ये मैडम यहाँ दराज खोलने की कोशिश कर रही है, क्योंकि इसने यहाँ पे बस दराज में से सारी चीज़ें निकाल के बाहर फेंकनी है, जो ये हर दफ़ा करती है। और यहाँ पर 2 कंबल मेरे बेड पे इसलिए होते हैं क्योंकि फजर अलग से सोती है, वो मेरे साथ नहीं सोती, और वो मेरे कंबल में भी नहीं सोती, वो अपना ब्लैंकेट अलग से लेती है और वो अलग सोती है। ये मैंने खुद ही से आदत डाली है, और ये चिपकू बच्चा नहीं है, ये अलग ही सोती है। और यहाँ पर ये खेल रही है, और मुझे अपनी पीनी है ग्रीन टी, जो कि ठंडी हो चुकी है। और अब मैं अपनी ग्रीन टी फिनिश करूँगी। ग्रीन टी पीने के बाद मुझे यहाँ पे कपड़े भी धोने हैं, काम करना है अभी मैंने, तो टाइम भी काफ़ी हो गया है। फजर खेल रही है, इसके खेलते खेलते मैं अपना काम भी फिनिश कर लूँगी। सबसे पहले मुझे अपनी ग्रीन टी फिनिश करनी है, और माशाल्लाह से ये चलती है, लेकिन मैं इसे इसलिए नहीं छोड़ती नीचे, फ़र्श ठंडा होता है और बार बार नीचे बैठ जाती है। और अब देखें, ये मेरे प्यारे से परिंदे हैं, आप इनसे मिलें, ये बहुत ही प्यारे हैं, बहुत प्यारी बात करते हैं और मुझे बड़े अच्छे लगते हैं। ये फजर के हैं पैरट्स, तो ये बड़े प्यारे हैं, बड़ा शोर करते हैं, अच्छा लगता है। अगर आप अकेले हैं तो आप भी ला के रखें, आपका इनसे दिल लग सकता है, बहुत अच्छा ऑप्शन है आपके लिए। और यहाँ पे मैंने अपना लंच जो था वो कर लिया था, और लंच करने के बाद मुझे अब काम करना था। काम क्या करना था वो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले तो मैंने फजर को सुलाना था, क्योंकि काफ़ी देर हो गई थी इसे उठी को, तो मैं सोच रही थी कि ये सो जाए और इसको सुला के मैंने काफ़ी काम करना है। जी हाँ, मैंने सारा काम अपना फिनिश कर लिया है, नहा भी लिया है, कपड़े भी धो लिए, और इतनी ज़्यादा ठंड लग रही है। मेरे भाई आ गए थे तो मैंने कहा चलो चाय पीते हैं उसके लिए, और मैं अपने लिए चाय बना रही हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा सर्दी लग रही थी, तो इसलिए यहाँ पे मैं चाय बना रही हूँ। चाय हमारी बन गई है, और यहाँ पर फजर का लिक्विड ख़त्म था जिससे मैं फीडर वॉश करती हूँ, वो मंगवाया। और यहाँ पे मैंने कॉर्नफ्लोर मंगवाया क्योंकि मुझे हस्बैंड के लिए बनाना था सूप, लेकिन उनकी कॉल आई कि वो आज भी लेट हैं, तो फिर मेरा जो प्लान था ना वो मिस हो गया। फिर मैंने सोचा चलें फिर नेक्स्ट बनाऊंगी, नेक्स्ट डे, आज फिर रहने देते हैं। और यहाँ पर मैं फजर का दूध लेके गई थी क्योंकि वो भी उठ गई थी, अपने मामू के पास थी, तो यहाँ पर मैं उसका दूध लेके जा रही हूँ। और ये है डिनर का टाइम, और यहाँ पर मैं करने लगी हूँ अपना डिनर। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें,
लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करके मुझे बताएं आपको मेरी वीडियो कैसी लग। और अगर आपका कोई सवाल हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपका कमेंट का ज़रूर रिप्लाई करूँगी। और यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी थी, लेकिन मैंने सोचा कि कुछ नहीं खाना, बस एग ही खाने हैं और इसके बाद कुछ भी नहीं खाना, एग के साथ भी फ़िलहाल कुछ नहीं लेना। तो इतना दिल कर रहा था क्योंकि सर्दी भी है कि कुछ और खा लें या कुछ स्पाइसी खा लें, लेकिन नहीं, अब जल्दी से अपना वेट कम करना है क्योंकि 12 जनवरी वैसे भी हो गई है और अब क्या 31 जनवरी तक मैंने कोशिश करनी है कि मैं अपना 80 तक चली जाऊं। तो 12 जनवरी हो गई है तो मुझे बड़ी टेंशन है कि पता नहीं कैसे होगा। जब मैंने लास्ट टाइम अपना वेट चेक किया था तब 87.7 था, अब पता नहीं कितना कम होगा, मुझे नहीं पता। यहाँ पर मैंने बनाई थी चाय और हम पीने लगे हैं चाय और मैं करने लगी हूँ अपने व्लॉग का एंड। मिलते हैं एक न्यू व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।